हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश में जिसका नाम है एंटोनीम, एंटोनीम और सिनोनीम। सिनोनीम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, उल्टा शब्द और पर्यायवाची शब्द। इसी दोनों टॉपिक से आज के इस वीडियो में हम प्रश्न होगा और सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनीम। क्या बताना आपको, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है एंटोनीम। आपको एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है? यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है शार्प, वर्ड है शार्प। शार्प का अर्थ क्या होता है पहले उसको जानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शार्प का अर्थ होता है तेज। कुछ शार्प है यानी कि तेज है। इसका उल्टा क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। हम प्रत्येक ऑप्शन को बहुत ही डिटेल से बताएंगे, सिर्फ आप लोग को ध्यान से सुनना है। पहला ऑप्शन में दिया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक जनवे करते हैं चुंबकीय, मैग्नेटिक। ऑप्शन बी में दिया ब्लंट, क्या दिया ब्लंट। सी में दिया टॉकेटिव, डी में दिया टेसिटर्न। तो याद रखिएगा ये दोनों वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेसिटर्न का अर्थ होता है अल्पभाषी, अल्पभाषी। अल्पभाषी समझते हैं, जो कम बोलता है, अल्पभाषी जो कम बोलता है। और टॉकेटिव होता है बातूनी, बड़बड़ बड़बड़ जो करते रहता है, बड़बड़ बड़बड़ बातूनी जो अधिक बात करता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो उसे बोलते हैं टॉकेटिव बातूनी। और जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं टेसिटर्न, अल्पभाषी। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों आपस में अपोजिट है, दोनों आपस में एंटोनीम है। किसका याद रखिएगा, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है टॉकेटिव का उल्टा हो जाएगा टेसिटर्न। टॉकेटिव जो बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है उसका उल्टा हो जाएगा टेसिटर्न। ये दोनों आपस में अपोजिट है। और मैग्नेटिक जनवे करते चुंबकीय, तो एक ही ऑप्शन बच गया ब्लंट। ब्लंट का अर्थ होता है भोथड़ा, भोथड़ा बोल सकते हैं, भोथड़ा जिसको बोलते हैं मतलब भोदू, मतलब जो तेज नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना, वो भोथड़ा समझिए, ब्लंट भोथड़ा। तो याद रखिएगा शार्प का उल्टा हो जाएगा ब्लंट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो वर्ड था हम उसका भी मीनिंग बता दिए, आपको सबको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना? सिनोनिम। आज का टॉपिक ही है एंटोनिम और सिनोनिम। वर्ड दिया गया है सीरीन, वर्ड यहाँ पे क्या दिया है सीरीन। इसी का अर्थ आपको पहले जानना है। सीरीन का अर्थ होता है शांत, क्या शांत, सीरीन शांत। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन में दिया है काम, ना था काम डाउन, ग्लूमी, एंग्री और मेस्मेराइजिंग। मेस्मेराइजिंग वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध हो गया, मेस्मेराइजिंग हो गया। और उसके बाद एंग्री गुस्सा जनवे करते हैं, एंग्री गुस्सा। ग्लूमी मतलब दुख होता है, उदास बोलिए, दुख बोल सकते हैं, उदास बोल सकते हैं। ग्लूमी का अर्थ होता है सैड बोल सकते हैं। और जो ऑप्शन है खाम, खाम का अर्थ होता है शांत, खाम डाउन, शांत हो जाओ। तो खाम का अर्थ भी होता है शांत और सीरीन का भी अर्थ होता है शांत। ये दोनों आपस में सिनोनिम है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। फिर आ गया एंटोनिम यानी उल्टा। किसका उल्टा बताना है? तो यहाँ पे वर्ड दिया गया डिनोट, डिनोट का उल्टा बताना। तो डिनोट का अर्थ पहले हम जान लेते हैं। इसका मतलब अर्थ होता है सूचित करना, किसी को सूचित करना, मतलब नोट करना, डिनोट करना। तो याद रखिएगा डिनोट का अर्थ होता है सूचित करना। इसका उल्टा क्या होगा? ऑप्शन में दिया है कन्विंस, समझाना, रिमोट। रिमोट का अर्थ देखिए, ये रिमोट टीवी चलाने वाला रिमोट नहीं है। याद रखिएगा इस रिमोट का अर्थ होता है दूर, दूर जिसको हम लोग फार बोलते हैं, क्या फार, ये होता है। ऑप्शन डी में कॉन्वे, कॉन्वे हो गया। और यहाँ एक वर्ड है कन्विंस, ये दोनों का अर्थ सेम होता है, सेम है, कॉन्वे कन्विंस। यहाँ पे आपको डिनोट का उल्टा बताना है, कोई चीज़ को आप सूचित कर रहे हैं, उसका उल्टा क्या होगा? कंसील, छुपाना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे इसका हम अर्थ इधर लिख देते हैं। कंसील का अर्थ होता है छुपाना, क्या करना? छुपाना। एक तरफ आप दिखा रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा कंसील, डिनोट कंसील, डिनोट कंसील। बाकी सभी वर्ड का मीनिंग बता दी, कॉन्विंस समझाना, रिमोट दूर, फार जिसको बोल सकते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ भी आपको एंटोनिम बताना, देख लीजिए एंटोनिम बताना है किसका। तो यहाँ पे नीचे वर्ड है उसका एंटोनिम बताना है। वर्ड है ओडेसियस, ओडेसियस, ओडेसियस वर्ड है। इसका क्या बताना है? उल्टा बताना है। देखिए इसका अर्थ होता है ओडेसियस मतलब बोल्ड कह सकते हैं इसको, फ्यूरोसियस कह सकते हैं, साहसी, ओडेसियस। ये सब आपस में तीनों सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है, सिनोनिम। आपस में ये तीनों सिनोनिम है।
कौन कौन? ऑडेशियस, बोल्ड, फिरोशियस। तो इसका उल्टा क्या होगा? एक तरफ आप बोल रहे बोल्ड, साहसी है, बोल्ड है यानी कि साहसी है, तो इसका उल्टा क्या होगा? जो आदमी साहस होता है, बोल्ड होता है, उसका उल्टा क्या होगा? डरपोक होगा। तो ब्राइट, चमकीला, ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, टिमिड। टिमिड का अर्थ होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक। इसका अर्थ होता है डरपोक। टिमिड का अर्थ डरपोक, एक तरफ बोल रहे साहसी, तो उसका उल्टा होगा डरपोक, टिमिड। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑडेशियस का अपोजिट टिमिड। प्रश्न फिर एंटोनिम से। किसका एंटोनिम बताना है? सैनिटाइज। सैनिटाइज वर्ड पहले हम लोग जानते नहीं थे, जब से कोरोना आ गया हम लोग ने नया वर्ड भी सिखा के चले गया। सैनिटाइज, सैनिटाइजर, आइसोलेशन, वेंटिलेटर, ये सब वर्ड हम लोग पहले नहीं जानते थे, कोई जनता भी नहीं था। जब से कोरोना आ गया तो हम लोग को वर्ड भी सिखा के दे गया कुछ ना कुछ दे के गया है। तो सैनिटाइज का उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है। सैनिटाइजर मतलब सैनिटाइजर सफाई करता है, सैनिटाइज करता है। ऑप्शन में दिया पोल्यूट, सेक्रीफाइस, प्यूरीफाई, क्लीन। देखिए क्लीन हो गया, प्यूरीफाई हो गया और सैनिटाइज हो गया, ये तीनों आपस में सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है, याद रखिएगा, सिनोनिम। सबका अर्थ होता है साफ करना, सैनिटाइज करना, प्यूरीफाई करना, क्लीन करना। सेक्रीफाइज करते हैं, सेक्रीफाइज नहीं करना है हमको। पोल्यूट, एक तरफ आप बोल रहे साफ, तो उसका उल्टा क्या होगा? पोल्यूट, पोल्यूशन, पोल्यूट, पोल्यूशन से पोल्यूट बना, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सैनिटाइज का अपोजिट पोल्यूट, और प्यूरीफाई, क्लीन इसका सिनोनिम है। प्रश्न है इसमें भी एंटोनिम बताना है। किसका? तो टेसिटर्न। इससे पहले एक वर्ड बताए थे टेसिटर्न, मीनिंग के साथ। यहाँ भी टेसिटर्न आ गया, तो टेसिटर्न का अर्थ क्या बताए थे? तो यहाँ लिख देते हैं। टेसिटर्न का अर्थ होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी जो कम बोलता है, अल्पभाषी, टेसिटर्न। इसका उल्टा बताना है। ऑप्शन में दिया है रेटिसेंट, लोक्यूसियस, जेनिथ, नादिर। जेनिथ मतलब होता है सर्वोच्च बिंदु, सर्वोच्च, शिखर। और ये नादिर का अर्थ होता है नितल, नितल। इसका उल्टा, ये दोनों आपस में एंटोनिम है, उल्टा है। जेनिथ का अपोजिट नादिर। और एक दो ऑप्शन बच गया, रेटिसेंट, लोक्यूसियस। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक्यूसियस। इसका भी अर्थ तो वही, टॉकेटिव, तभी बताते हैं टॉकेटिव, टॉकेटिव, गेरुलस, लोक्यूसियस, ये आपस में सिनोनिम है। और इसका अर्थ होता है क्या? जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है, बातूनी जिसको बोल सकते हैं, इसका अर्थ होता है। तो याद रखिएगा टेसिटर्न का अपोजिट लोक्यूसियस हो जाएगा। क्या? लोक्यूसियस। और ये जो रेटिसेंट है, रेटिसेंट, ये इसका सिनोनिम है, आप इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न आपको सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है? तो यहाँ पे देख लीजिए, सिनोनिम बताना है किसका? बैनर का। किसका? बैनर का आपको सिनोनिम बताना है। तो बैनर का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन तो यहाँ दिखा नहीं है, अब ऑप्शन नीचे में है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। वर्ड क्या था? बैनर। वर्ड क्या था? बैनर। बैनर का सिनोनिम बताना था, बैनर। ऑप्शन में दिया प्रोटेस्ट, धरना धरना, प्रोटेस्ट, ये नहीं होगा। बैनर का हमको सिनोनिम बताना है। उसके बाद मार्च, आर्मी सब मार्च करता है ना, तो ये भी नहीं होगा। रैली, रैली जो निकलता है अन्यथा सबका रैली, ये तो ये भी नहीं होगा। अब प्रोटेस्ट तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी, पोस्टर। आप एक तरफ बोल रहे हैं क्या? आप एक तरफ बोल रहे बैनर, तो उसका सिनोनिम क्या होगा? पोस्टर होगा ना। तो ये तो आसान था, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोस्टर। बैनर का सिनोनिम पोस्टर। प्रश्न है यहाँ पे सिनोनिम से संबंधित। किसका सिनोनिम बताना है? कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड, कुछ चीज़ बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। सेम ही अर्थ वाले चार ऑप्शन में से क्या होगा? ऑप्शन में दिया है सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड है तो उसका अपोजिट होगा सिंपल, ये नहीं होगा। पेनफुल, द पेन, दर्द भरा, ये भी नहीं होगा। प्लेन, प्लेन, प्लेन नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स, हाँ ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखिएगा। ये दोनों आपस में सिनोनिम है, आपको सिनोनिम ही बताना था। तो कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनिम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। ये वर्ड देख के आपको पता चलेगा। प्लेन, पेनफुल, सिंप्लीफाइड तो होगा नहीं, क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। प्रश्न है यहाँ भी सिनोनिम से रिलेटेड। सिनोनिम क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। किसका? तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है एंजाइटी। एंजाइटी, एंजाइटी का अर्थ होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका अर्थ होता है चिंता। एंजाइटी का अर्थ क्या होता है? चिंता। इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन में डिलाइट, हैप्पी, वरी। देखिए डिलाइट और हैप्पी, ये दोनों का अर्थ होता है खुशी। क्या होता है? खुशी। और यहाँ खाम, खाम का अर्थ क्या होता था? अभी बता दें, खाम डाउन, शांत हो जाओ,
सीरीन काम, ये शांत है। तो वरी नहीं तो डोंट वरी, चिंता मत करो, वरी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अर्थ एंजाइटी का है वही अर्थ वरी का भी है। तो यहाँ पे एंजाइटी का सिनोनिम हो जाएगा वरी। क्या होगा? वरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न यहाँ भी आपको सिनोनिम बताना है। पहले वर्ड देख लीजिए, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है यानी कि घट रहा है, कोई चीज़ घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिसेंड हो रहा है, क्या हो रहा है? डिसेंड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ग्रो तो होगा नहीं, ग्रो मतलब बढ़ना होता है, ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन देख लीजिए, और ऑप्शन में क्या क्या दिया है? एक यहाँ ग्रो दिया हुआ था, ग्रो, तो ग्रो होगा नहीं। ग्रो हुआ, इंक्रीज हो गया और एसेंड हो गया। ये तीनों आपस में सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है। सबका अर्थ होता है बढ़ना, इस सबका अर्थ क्या होता है? बढ़ना। ठीक है। अर्थ था डिसेंड, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, तो इसका सिनोनिम होगा डिक्लाइन। यहाँ भी घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। और ग्रो, इंक्रीज, एसेंड ये दोनों आपस में सिनोनिम है, इसका अर्थ होता है बढ़ना। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सर आपको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।